प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की है। बड़ी जानकारी दे दें आपको, पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बात की है। पीएम मोदी ने हालात पर चिंता जाहिर की है, बातचीत और डिप्लोमेसी से समाधान हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि दोनों देश बातचीत और डिप्लोमेसी के जरिए इस तनाव को शांत करें, इस समस्या का समाधान करें, संघर्ष को खत्म करें। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत पर जोर दिया है, डिप्लोमेसी पर जोर दिया है। यूएस, इजराइल और ईरान के बीच में जो संकट है, जो तनाव, संघर्ष बना हुआ है, उसके समाधान के लिए एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिप्लोमेसी का रास्ता सुझाया है। देखिए, बिल्कुल रंजना, एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। अगर मिडिल ईस्ट वार को देखें और जो अमेरिका, इजराइल, ईरान का युद्ध चल रहा है, और उस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की है, ये काफी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। अगर कूटनीतिक तौर पर इससे पहले देखें, प्रधानमंत्री ने लगातार मिडिल ईस्ट के कई देशों के प्रमुखों से, राष्ट्र प्रमुखों से वहां पर बातचीत की थी। ईरान के राष्ट्रपति से कब बातचीत होगी, इसको लेकर कूटनीतिक बहस छिड़ी हुई थी, लेकिन एक इंतजार के बाद प्रधानमंत्री की ये बातचीत हुई है। इससे पहले बीते कल ही विदेश मंत्रालय की ओर से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अहम जानकारी दी थी कि 3 बार विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने समकक्ष ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत की है। और इसी के साथ एक सकारात्मक माहौल बन रहा था, क्योंकि जिस तरीके से भारत और ईरान के संबंध रणनीतिक कूटनीतिक तौर पर रहे हैं, लेकिन इजराइल और अमेरिका के हमले के बाद परिस्थितियां बदली हुई नजर आई हैं। पूरे मिडिल ईस्ट क्षेत्र में भारत की ईंधन आपूर्ति पर इसका असर पड़ा है, वैश्विक देश इससे प्रभावित हुए हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये बातचीत का जो कूटनीतिक पहल है, ये कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राष्ट्रपति पेजेशियान के साथ जो बातचीत की है प्रधानमंत्री ने, इसको लेकर विदेश मंत्रालय की ओर से और खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया है, बयान जारी किया गया है। ईरान और क्षेत्र की स्थिति पर अपना दृष्टिकोण साझा किया है प्रधानमंत्री ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों को हल करने के भारत के निरंतर रुख का समर्थन किया है, इसको दोहराया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण और ऊर्जा और माल के निर्बाध पारगमन यानी उसकी आपूर्ति को लेकर भारत की प्राथमिकता का जिक्र किया है। तो भारत के जो वेसल फंसे हुए हैं, बीते कल शिपिंग मंत्रालय की ओर से जो जानकारी दी गई थी रंजना, उसमें 24 वेसल जो है यानी मालवाहक जहाज जो है वो हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे हुए हैं, जो कि वेस्ट की तरफ है, 4 ईस्ट की तरफ है। और एक वेसल जो आया है कल मुंबई में, उससे ये कूटनीतिक पहल पर्दे के पीछे से हो रही है और कहीं ना कहीं ये हॉर्मुज से आया है, तो एक बड़ा मैसेज गया है। फिलहाल प्रधानमंत्री ने जो बातचीत की है उसमें कूटनीतिक वार्ता पर उन्होंने जोर दिया है। दोनों पक्षों को संयम रखना चाहिए और इसका एक कूटनीतिक समाधान निकाला जाए, ये उन्होंने जोर देते हुए प्रमुख बातें कही। जी प्रदीप जी, क्योंकि जो हालात पूरे विश्व में बने हुए हैं, चाहे रूस यूक्रेन हो, चाहे ईरान इजराइल हो और इसमें अमेरिका का भी कूद जाना हो, क्या हम ये मान के चले कि भले ही युद्ध जो है वो 2 राष्ट्रों में हो रहे हो, लेकिन पूरे विश्व में कोल्ड वॉर जैसी स्थिति बनी हुई है, शीत युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, इसलिए भारत ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि भारत गुटनिरपेक्ष है, नॉन अलाइंड मूवमेंट पर आगे बढ़ रहा है और अभी भी 2 स्टेट सॉल्यूशन पर फोकस है भारत का, कि जिन 2 देशों के बीच में विवाद है वो सुलझाए। भारत कोई इंटरवीन नहीं करेगा, भारतीयों की सुरक्षा प्राथमिकता है, भारत में किसी भी तरह की असुविधा ना हो, जो सामान आयात होना है पूरी तरह से व्यापार चलता रहे। देखिए, बिल्कुल, और ये जरूरी भी है कि भारत के कूटनीतिक हित, उसकी ऊर्जा जरूरतें, उसके नागरिकों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उसी तर्ज पर अगर देखें तो ये बातचीत जो है कूटनीतिक तौर पर काफी अहम हो जाती है, जो कि यहाँ पर ईरान के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री ने बातचीत की है। और इस बातचीत के दृष्टिकोण से अगर देखें तो प्रधानमंत्री ने क्षेत्र में जो विकसित हो रहे जो घटनाक्रम है उसको लेकर विशेष तौर पर यह बयान दिया है। और ये कहीं ना कहीं क्षेत्र में जो सुरक्षा स्थिति है उसको लेकर गहरी चिंताएं उन्होंने जाहिर की है। इसके अलावा सभी मुद्दों का समाधान कूटनीति और संवाद के जरिए निकले, इस पर जोर दिया गया है। तो जिस तरीके से भारत की ईंधन आपूर्ति पर दबाव बढ़ा है, हॉर्मुज स्ट्रेट के जरिए जो खासतौर से 60 से 70% यहाँ से बताया जाता था कि ये यहाँ से ईंधन की आपूर्ति होती थी, लेकिन अब वैकल्पिक रूट तलाशे हैं भारत ने। करीब 40 देशों के साथ जो ईंधन की आपूर्ति है वो आगे बढ़ रही है, लेकिन
ईंधन आपूर्ति पर दबाव बढ़ेगा अगर ये क्षेत्र बना रहता है। इस बीच ईरान ने इस जल क्षेत्र से रूस और चीन को यहाँ पर उनके जहाजों की आवाजाही उसको असर नहीं पड़ा है, ये कहा जा रहा है। और इसलिए भारत ने भी अब अपनी प्राथमिकताएं तय की है और इस क्षेत्र में यहाँ पर अपने उद्देश्यों को लेकर, साझा हितों को लेकर ईरान के साथ, ईरान के राष्ट्रपति के साथ ये बातचीत जो है एक अहम दरवाजा खोलती हुई नजर आ रही है। जो रुका हुआ कूटनीतिक एक झिझक थी वो दूर हुई है, ये कहा जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो एक इंतजार किया जा रहा था कि कब बातचीत होगी, वो आखिरकार बातचीत हुई है। एक सकारात्मक और काफी उत्साहित करने वाली ये बातचीत रही है, ये बयान में बताया गया। बने रहिएगा प्रदीप जी, लगातार जानकारी लेते रहेंगे आपसे।